हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो 1556 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। ठीक, और उस टॉपिक में हम देखेंगे मुग़ल सम्राट अकबर। तो हम शुरू करते हैं क्या पढ़ना। तो पहला टॉपिक से मुग़ल सम्राट अकबर से हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जनवरी 1556 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की सत्ता अल्पवयस्क अकबर के हाथों में आई। अकबर का शासनकाल मुग़ल वंश के इतिहास का गौरवमयी काल कहा जा सकता है। अकबर ने भारत में लगभग 50 वर्षों तक 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। इस अवधि में उसने अपनी उत्कृष्ट शासन प्रणाली, कूटनीति, वीरता एवं उदारता के फलस्वरूप भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम अकबर के जीवन परिचय को देख लेते हैं दोस्तों। तो उसका प्रारंभिक नाम क्या था? वह था बदरुद्दीन मुहम्मद अकबर और उसका वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। का प्रसिद्ध नाम था अकबर महान। कुल मिलाकर उसके 3 नाम थे दोस्तों। जन्म या अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में रविवार को हुआ था और जन्म स्थल अमरकोट में जो राजा वीरसाल के घर हुआ था और पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम जो शेख अली अकबर जामी की पुत्री थी। राज्याभिषेक कब हुआ? 27 जनवरी 1556 ईस्वी में, 13 वर्ष पहले 4 महीने की उम्र में। पुत्र कितने थे? सल्दानीपाल और मुराद। धाय माँ कितनी थी? महाम अनगा थी। और सुधार कार्य 1562 ईस्वी में दास प्रथा से, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर एवं 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक, और पद स्थापना दीवार वजारत एक कुल नामक पद की स्थापना की। और प्रमुख निर्मित इमारतें कौन सी थी? आगरा का किला 1565 ईस्वी में से 1580 ईस्वी में आगरा में बनाया गया और लाहौर का किला जो 1565 ईस्वी से मध्य लाहौर में बनाया गया। किला जो 1570 ईस्वी से अजमेर में बनाया गया था और फतेहपुर सिकरी 1571 में से 1580 के मध्य में बनाया गया सिकरी में। एक सलीम चिश्ती की दरगाह जो 1571 से 72 के ईस्वी में सिकरी में बनवाया गया था। निर्माण खाना 1572 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बना। और 7वां अटक का किला जो 1581 से 1582 ईस्वी के बीच में अटक में बनाया गया। और 8वां है इलाहाबाद का किला जो 1583 ईस्वी में बनाया गया। और 9वां था बुलंद दरवाज़ा जो 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था। मुख्य दरबारी हास्कर कौन कौन थे? तो पहले नंबर पर आते हैं अबुल फजल, दूसरे हिंदू बेग, तीसरे निजामुद्दीन अहमद, चौथे हैं 5वां अब्बास खान शेरवानी, अगले हैं अहमद यादगार, 7वां अफ्ताजदी, 8वां मीर मोहम्मद मासूम और 9वां है रिज़कुल्लाह। 10वें नंबर पर जिद वयात, अगले आरिफ कंधारी और 12वें पर है मीर अलाउद्दौला कजवनी। कौन कौन से थे? तो पहले नंबर पर हैं बीरबल, दूसरे टोडरमल, तीसरे अबुल फजल, चौथे भगवान दास, 5वें मान सिंह, 6वें अब्दुल रहीम खान खाना और 7वें मुल्ला दो प्याजा, 8वें तानसेन, 9वें फौजी। और अकबर के समय ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से थे इसको देखेंगे। अकवारी या अबुल फजल ने लिखा। हिंद तारीख फरिश्ता हिंदू बेग ने लिखा था। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद पे लिखे गए। और मुल्तखाब उत तारवियत बदायूनी ने लिखा। तारीख ए शेर शाही अब्बास खान शेरवानी ने लिखा। तारीख सलातिन अफ़गान अहमद यादगार ने लिखा। राज किरातुल वाक़यात जुजीहर आफ्ताबची ने लिखा। तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा था। वाक़यात मुस्ताकी रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने लिखा। ताज किराए हुमायूं अकबर
बायजीद बयात ने लिखा। नफाइस अलाउद्दीन कजीवनी ने लिखा तथा तारीख ए अकबारी आरिफ कंधारी ने लिखा था। विजय युद्ध। तो पहला युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था, जो 1556 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है अहमदनगर का युद्ध, जो चांद बीबी एवं अकबर के मध्य हुआ, जो 1600 ईस्वी में लड़ा गया। अगला है असीरगढ़, मियाँ बहादुर शाह व अकबर के मध्य 1601 ईस्वी में लड़ा गया था। अब है संपादित कृत्य। अकबर के कौन कौन से संपादित कृत्य थे? तो पहला 1578 ईस्वी में ताहिदी ए इलाही देवी एकेश्वराबाद की स्थापना की, जो दीन ए इलाही के नाम से विख्यात हुआ। दूसरा था 1579 ईस्वी में इबादत खाने को बंद कर मजहर की घोषणा की गई। चौथा 24वां परिचय उसका मृत्यु कब हुआ था अकबर का? वो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गया था। यहाँ पर एक नोट है, 1572 ईस्वी में इबादत खाने को बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसका निर्माण 1575 ईस्वी में हुआ था। अब हम देखते हैं दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की स्थापना धार्मिक क्षेत्र में अकबर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इबादत खाना के बंद करवाने एवं मजहर की घोषणा के पश्चात धार्मिक मामलों में उसकी रुचि पूर्ववत बनी रही। 1582 ईस्वी में अकबर ने गणमान्य एवं सम्माननीय व्यक्तियों, धार्मिक नेताओं एवं सरदारों की सभा आहूत कर उनसे अनुरोध किया कि आप सभी लोग एक ऐसा मार्ग तलाश करें जो सांप्रदायिकता से मुक्त होकर सार्वभौमिक एवं शाश्वत हो। सभा ने अकबर से ही एक ऐसा धर्म खोजने का निवेदन किया। इसके परिणाम स्वरूप 1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद ए इलाही घोषणा की, जो कालांतर में दीन ए इलाही के नाम से ख्यात हुआ। धर्म के लिए उसने प्रचार कार्य, धर्म ग्रंथ, पूजा स्थल या मंदिर या मस्जिद को निश्चित तय नहीं किया, अपितु उसे सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया। सुलह ए कुल की नीति को ध्यान में रखते हुए दीन ए इलाही में उसने अपने सभी धर्मों की अच्छी बातों की समाविष्ट किया। दीन ए इलाही का स्वरूप देखते हैं। इलाही में गुरु को सबसे ऊपर माना गया था। इस धर्म के पालन के लिए कई निश्चित नियमों का पालन करना आवश्यक था। दीन ए इलाही के अनुयायियों को मानना पड़ता था कि ईश्वर एक है एवं उसका प्रतिनिधि अकबर है। अकबर को गुरु एवं दीन ए इलाही के सामने मानने वालों को शिष्य समझा जाता था। हर को अकबर इस धर्म में प्रविष्ट होने के लिए दीक्षा देता था। इसके पश्चात धर्म की दीक्षा लेने वालों को अकबर के समक्ष सिजदा करना पड़ता था। अकबर उसको सम्मानित करता था एवं उसके पगड़ी रखते हुए एक शस्त्र देता था, जिस पर अल्लाह अकबर सबसे महान है खुदा रहता था। इस धर्म के अनुयायी अभिवादक एवं प्रत्याभिवादन के लिए अल्लाह अकबर एवं जल्ला जलाल हूँ का नारा लगाते थे। दाविस्तान मजहाबी में दीन ए इलाही के संबंध में संपूर्ण उल्लेख मिलता है। इसके लेखक मोहसिन फ़ानी थे। इस धर्म को स्वीकार करने वालों को मूल धर्म को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रसिद्ध साहित्यकार बदायूनी का मानना है कि दीन ए इलाही ग्रहण करने वालों को इस्लाम धर्म का परित्याग करना पड़ता था। को ग्रहण करने वालों के लिए निरामिस होना कहा जाता था। दीवान की सहायता के लिए निम्नलिखित आवश्यकता था। साथ ही सम्राट के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अग्नि एवं सूर्य की उपासना करना आवश्यक था। जन्म दिवस पर दावत देनी पड़ती थी। हिंसा युक्त जीविका वाले लोगों के साथ खाने पीने एवं उठने बैठने पर प्रतिबंध था। दीन ए इलाही धर्म के सदस्यों को जीते जी मृत्यु भोज देना पड़ता था तथा नाबालिग वृद्धाओं एवं राजस्वला स्त्रियों के साथ संभोग करने पर प्रतिबंध था। ब्लैकमैन के अनुसार अकबर के काल में मात्र 18 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस धर्म को ग्रहण किया था। एकमात्र बीरबल था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था।
अब हम बात करते हैं अकबर के प्रशासन की। तो अकबर के शासन की सबसे श्रेष्ठतम बात उसका धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित होना था। अकबर राज्य में रहने वाले सभी धर्मों एवं जाति के लोगों के साथ प्रशासनिक एकरूपता का व्यवहार करता था। अकबर को सम्राट के दैवीय सिद्धांत पर विश्वास था। इसके फलस्वरूप सम्राट को उसने अधिक गौरवमयी सिद्ध कर प्रजा के मध्य एक सम्मानित स्थिति का दुर्व्यवहार किया। अकबर ने खलीफा की प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। खलीफा की तरह खुतवा पढ़ने एवं जमी बोस तथा सिजदा की प्रथा को उसने आरंभ किया। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की। उसी दौरान से वह धार्मिक मामलों का प्रमुख बन गया। राज्य की संपूर्ण शक्ति अकबर के हाथों में केंद्रित थी तथा उसके मंत्री एवं पदाधिकारी उसके पूर्ण नियंत्रण में थे। सम्राट केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख होता था। प्रशासनिक, सैनिक, न्यायिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था का प्रधान राजा स्वयं था। अकबर के शासनकाल के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित 5 अधिकारियों को उल्लेखित मिलता है। पहला वकील, दूसरा वजीर या दीवान जिसको बोलते थे, तीसरा है सद्र उस सद्र, चौथा मीर बख्शी तथा पांचवा है खासनामा जो मीर सामा थे। में वकील का पद प्रतिष्ठापूर्ण था, लेकिन बाद में उसके अधिकारों में कमी कर उसे राजा का प्रमुख सलाहकार मात्र बना दिया गया था। वजीर प्रशासनिक मामलों का प्रमुख पदाधिकारी बन गया था। उसे वित्त विभाग का कार्य भी मिला हुआ था। वजीर का पद प्रधानमंत्री के सदृश था। राजा की अनुपस्थिति में उसे प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी थी। दीवान ए आला या दीवान वजीर को वित्त मंत्री के रूप में कहा जाता था। दीवान की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त थे। पहला दीवान ए खालसा जो राज्य की भूमि की देखभाल करने के लिए होता था। दूसरा दीवान ए तन सरकारी कर्मचारियों के वेतन और जागीर की देखभाल करने वाला होता था। तीसरा है मुस्तौफी जो आय व्यय लेखा जोखा रखने वाला होता था। चौथा है वाक़िया ए नवीस राजकीय आदेशों एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। पांचवा मुशरिफ दफ्तर की देखभाल करने वाला। धार्मिक विभाग के प्रमुख के रूप में सद्र उस सद्र कार्य करने वाला होता था, संभालता था तथा एवं धार्मिक मामले में वह सम्राट अकबर का प्रमुख सलाहकार होता था। सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता था जो मनसबदारों एवं राजकीय सेना पर नियंत्रण रखने से लेकर सरकारी कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करता था। यह सम्राट का अत्यंत विश्वासपात्र व्यक्ति माना जाता था। मीर सामा का खायसनामा सम्राट एवं शाही परिवार की आवश्यकताओं का ख्याल रखता था। सरकारी कारखानों, राजमहल, राजदरबार से संबंधित भंडारा, कोष एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना उसका प्रमुख कार्य था। काजी उल कजात प्रधान न्यायाधीश होता था जो मुफ्ती की सहायता से न्याय करता था। नैतिक नियमों के पालन के लिए प्रजा में जागृति पैदा करने का कार्य मुहतविसिव का था। इस तरह अकबर का प्रशासन आदर्श प्रशासन था। शाही तोपखाना का प्रमुख दारोगा ए तोपखाना, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दारोगा ए डाक चौकी एवं मुंशी जो बादशाह की आज्ञा एवं आदेशों को लिखना और प्रसार करना होता था आदि अन्य कर्मचारी होते थे जो अपने दायित्व का निर्वहन करते थे। मानसबदारी व्यवस्था की ये क्या था? अकबर का सैन्य संगठन मानसबदारी व्यवस्था के आधार पर था। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी एवं सरदार का मानसब या पद निश्चित किया जाता था। अबुल फजल ने मानसबदारों की 66 श्रेणियां बताई हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सबसे छोटा मानसब 10 का एवं सबसे बड़ा मानसब 7000 का होता था। प्रारंभ में सिर्फ राजवंशीय लोगों को ही 5000 से अधिक मानसब
प्रदान किया जाता था, लेकिन कालांतर में महत्वपूर्ण सैनिकों को इतना ही मानसब प्रदान किया जाने लगा था। मानसबदार अपने अनुरूप श्रेणी एवं पद को ध्यान में रखते हुए सैनिकों को लेते थे। सेना के खर्च के लिए जागीर या नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। कालांतर में अकबर के मानसबदारों की दो श्रेणियाँ बनाई गई थी, जात और सवार। जात के अनुसार प्रत्येक मानसबदार का पद एवं वेतन निश्चित किया था। सवार को जात से 2 रुपया अधिक वेतन मिलता था। मानसबदार घोड़ा के अलावा गाड़ियाँ, ऊँट एवं खच्चर भी रखते थे। कुछ समय में ही अकबर ने 5000 से एवं उससे कम के मानसबदारों की 3 उप श्रेणियाँ बना दी थी, जो कि प्रथम श्रेणी थी उपश्रेणी, द्वितीय मध्य उपश्रेणी और तीसरा था तृतीय उपश्रेणी। अब मानसबदारों की अतिरिक्त अहदी एवं दाखिली सैनिकों की टुकड़ी भी अकबर के समय में होती थी। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम शाहजहां का परिचय पढ़ेंगे।